अगर खर्चे की बात की जाए तो खर्चा वो होता है जो देने में बहुत दुखता है। पिछली बार हमने बात कर ली थी टोटल के बारे में, आज हम बात करेंगे एवरेज कॉस्ट के बारे में। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, सारे के बारे में आज बात करेंगे। सो भाई और बहनों, कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि हम करने जा रहे हैं शुरुआत। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग वार्तालाप करने वाले हैं कि जनाब ये एवरेज क्या होता है। देखो बड़ा सिंपल जुगाड़ समझा देता हूं। जब भी आपको एवरेज किसी का निकालना हो ना, तो टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड कर देने का। क्या कर देने का? टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। अगर आप टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे आपको एवरेज पता लग जाएगा। जैसे हमारे सामने है एवरेज फिक्स कॉस्ट। अच्छा, पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी है जाके एक बार देख लेना, क्योंकि उसके अंदर आपको टोटल के बारे में जानकारी मिलेगी। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने वार्तालाप कर ली थी कि जनाब ये फिक्स कॉस्ट क्या भला है। ये वो खर्चा है जिसको हम हटा नहीं सकते हैं, ये वो खर्चा है जिसको मजबूरन रखना पड़ेगा। तो ये क्या रहती है, हर लेवल पे कांस्टेंट रहती है। इडली का ठेला लगाना है, मस्त मस्त डोसा खाना है, तो इडली का जो ठेला होगा ना उसकी कॉस्ट फिक्स कॉस्ट होगी। अब चाहे आप बनाओ डोसे या नहीं बनाओ, एक बेचो, 100 बेचो, 1000 बेचो, आपकी फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी? कांस्टेंट। अब समझना, अगर हम एवरेज फिक्स कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला बहुत आसान है। एवरेज फिक्स कॉस्ट, जिसकी एवरेज है ना उसके टोटल को क्वांटिटी से क्या कर दे? डिवाइड। क्या कर दे? बोल मेरे साथ, डिवाइड कर दे। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। कितना आसान है, टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी डिवाइड कर दो। सीधी भाषा में ये पता क्या करता है? ये पता करता है कि पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर पे कितना कॉस्ट आ रही है आपकी फिक्स्ड वाली। जैसे 0/100 कुछ नहीं हो सकता, 100/1 100, 100/2 50, 100/3 33.3, 100/4 25, 100/5 20। ये क्या है? एवरेज फिक्स कॉस्ट है। अच्छा, इससे रिलेटेड दो बातें। एवरेज फिक्स कॉस्ट जो होती है वो उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है। देखो इस प्रकार से। इस डायग्राम की ना कुछ कलाएं हैं, कलाएं समझना। ना तो ये वाई एक्सिस को ज्वाइन करेगा, ना ये एक्स एक्सिस को ज्वाइन करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपकी टोटल कॉस्ट अगर जीरो नहीं हो सकती तो एवरेज कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकती। कैसे? ध्यान से समझो, हर चीज का लॉजिक है। अगर ये जीरो हो गई इसका मतलब टीएफसी अपॉन क्वांटिटी भी जीरो है, इसका मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट जीरो है। टोटल फिक्स कॉस्ट कभी जीरो हो सकती है क्या? अगर तुझे धंधा करना है, मशीन की कॉस्टिंग कभी जीरो हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो तुम्हारी टोटल फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकती, इसलिए एवरेज कॉस्टिंग भी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। तो तुमने क्या समझ में आया कि एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो कर्व है वो ना तो यहां वाई एक्सिस को टच करेगा ना ही एक्स एक्सिस को टच करेगा। अच्छा, एक चीज और समझना, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो कर्व है ना इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या है? द एरिया अंडर दिस कर्व is always constant. The area under this curve is always constant because total fixed cost is always constant. क्योंकि total fixed cost constant होती है, इसलिए जो average fixed cost है उसके कर्व की डिजाइन चांद जैसी बनती है। आधा चांद, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला? हाइपरबोला। ठीक है जी, समझ में आ गया? समय नोट करें। आगे देखो, अगला आता है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जिसका भी एवरेज निकालना है उसकी टोटल को क्या कर दे? क्वांटिटी से डिवाइड कर दे। अभी एक चीज देखी ना आपने, वो चीज क्या है? वो चीज ये है बालकों कि आपकी इन फ्री सेशंस के साथ हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री प्रीमियम एमसीक्यू क्लास। तो वो जो फ्री प्रीमियम एमसीक्यू क्लास है ना, वो उसके अंदर एनरोल होने के लिए डिस्क्रिप्शन में गूगल शीट का लिंक है, उसमें चले जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक ऐसी शीट जो जन्नत देती है आप लोगों को, सब कुछ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री के अंदर एंट्री लेना। फ्री क्लास के लिए गौरव जी का कोड लग जाएगा। आगे देखो, अगला आता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब समझ रहा, ऑल्दो फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहती थी, हमारी फिक्स कॉस्ट क्या होती थी? हमेशा कांस्टेंट रहती थी, इसलिए
हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होती थी। पिछला डायग्राम देखो, क्योंकि हमारी ये कांस्टेंट है इसलिए डिक्रीज हो रही है। बट इन केस ऑफ वेरिएबल फैक्टर हमारा वेरिएबल कॉस्ट कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, हर लेवल पे बढ़ती जाती है। पिछली बार हमने इसी प्रकार का एक शेड्यूल देखा था, देख लो 0, 50, 80, 100, 200, 370, ये क्या है? वेरिएबल कॉस्ट एट डिफरेंट यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो इसका मतलब क्या होता है? पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर पे कितना खर्चा है। अब देखो माइक्रो है ना, लिंक है। माइक्रो क्या है? लिंक है। अगर वो तेरे को आज छोड़ के गई है ना, तो पिछले में तूने कुछ गड़बड़ की होगी, 100% ये बात है। उसी प्रकार से माइक्रो में पिछला चैप्टर जो होता है ना बहुत जरूरी होता है, वही आगे तक लिंक बनाता है। अगर आपको प्रोडक्शन याद हो तो प्रोडक्शन के चैप्टर के अंदर हमने एक चीज देखी थी कि स्टार्टिंग में आपको मिलता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इंक्रीजिंग रिटर्न, फिर आपको मिलता है डिक्रीजिंग रिटर्न, फिर आपको मिलता है नेगेटिव रिटर्न। ये आपको याद है? इसी प्रकार से जब आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेगा ना, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो होगी ना, वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। कौन सी? वेरिएबल, क्योंकि फिक्स तो कांस्टेंट ही है। ठीक है। तो जब आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेगा, फायदा आउटपुट ज्यादा मिलेगा तो खर्चा कम होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो पर यूनिट खर्चा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए अगर आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट काउंट करो तो देखना क्या आ रही है? 0, 50 डिवाइडेड बाय 1 हो गया 50, 80 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो गया? 40, 100 डिवाइडेड बाय 3 क्या हो गया? 33.3, 200 डिवाइडेड बाय 4 क्या हो गया? ये वापस से चला गया 50। और अगर हम 370 को डिवाइड करें तो कितना जा रहा है भैया? 370 को डिवाइड करो, कितना जा रहा है? 5 से, तो ये हो गया 74 समथिंग, ये चला जाएगा। समझ में आया? तो अब इसका एक वेरिएबल देखो, कंपोनेंट देखेंगे। ये पहले डिक्रीज हो रहा है फिर बढ़ रहा है। क्यों? स्टार्टिंग में डिक्रीज इसलिए होता है क्योंकि हमें इंक्रीजिंग रिटर्न प्रोडक्शन में मिल रहा है। उसके बाद जब हम डिक्रीजिंग और नेगेटिव रिटर्न की तरफ जाते हैं तो आपकी कॉस्टिंग, पर यूनिट कॉस्टिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। डायग्राम देखो, इस तरीके का डायग्राम यहां पर बनेगा। किस तरीके का? इस तरीके का। ये पहले बढ़ेगा, कम होता चला जाएगा। या तो इसको ऐसे लो, ज़्यादा बेहतर है। एग्जैक्ट डायग्राम फिर होएंगे। सर जी डायग्राम बताओ। देखो ये, ठीक है, और फिर ये बढ़ता ही जाएगा हमेशा। पहले ये डिक्रीज होगा, फिर ये कहलाता है ऑप्टिमम लेवल। क्या? ऑप्टिमम लेवल। मार्जिनल में भी अंदर मिलेगा, एवरेज वेरिएबल का ऑप्टिमम लेवल है। ठीक है। और उसके बाद ये बढ़ता चला जाएगा। सबको समझ में आ गया? तीसरी, अब भाई देखो, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब बात करेंगे एवरेज कॉस्ट। वो ये सेम, जिसका एवरेज है उसके टोटल को क्वांटिटी से क्या कर दो? डिवाइड। जिसका एवरेज है उसके टोटल को क्या कर दो? क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं। वहां फिक्स कॉस्ट को किया था, उसके बाद वेरिएबल को किया था, अब टोटल को कर रहे हैं। देखो सिंपल सा है, ये फिक्स कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को जोड़ दिया। ये पहले पढ़ लिया ना सबने पिछली वीडियो में। तो टोटल कॉस्ट को अगर मैं क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं, इफ आई डिवाइड रो नंबर 4, कॉलम नंबर 4 विद कॉलम नंबर 1, विल गेट टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। समझ में आ गया? देखें डिवाइड करके, 100 डिवाइडेड बाय 0 क्या, इसको डैश ही करो। 150 डिवाइडेड बाय 1, 180 डिवाइडेड बाय 2, 200 डिवाइडेड बाय 3, 300 डिवाइडेड बाय 4, 470 डिवाइडेड बाय 5। सिमिलरली इसी प्रोसेस के थ्रू हमें करना है, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है जी, 66.6, 75, और ये कितना आ रहा है? 94। उम्मीद मत करना, हाँ डिवाइड करके दिखाऊं तुम्हें, अभी आ रहे फिर चौधरी के चांदा इधर। ठीक है, देखो इधर, तो क्या हो रहा है? आपकी एवरेज कॉस्ट भी उसी पैटर्न पे चल रही है, सेम पैटर्न। पहले कम हो रही है फिर बढ़ जा रही है, पहले कम हो रही है फिर बढ़ जा रही है। पर इसका डायग्राम है ना थोड़ा सा डीप डाउन बनेगा, ऐसा बनेगा। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल है तो ये स्लो डाउन हो रहा है, और ये एवरेज है झटके से गिर रहा है। ठीक है जी। अब इससे भी ज्यादा एक कर्व होता है जो कि बहुत ज्यादा डीप डाउन करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले ही समझो, ये हो गया एवरेज कॉस्ट। स्टार्टिंग में क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि हमें प्रोडक्शन में इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है। उसके बाद क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि प्रोडक्शन में हमें डिक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है। अच्छा, आप चाहो ना तो इसके अलावा एक फॉर्मूला और लगा सकते हो, इन दोनों का मिलके बन रहा है ना, टोटल कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट होता है। सिमिलरली अगर हम एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर दें, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर दें,
तो उससे भी हमें एवरेज कॉस्ट मिल सकती है। आइदर यूज दिस फॉर्मूला, यूज दिस फॉर्मूला, टोटली अपॉन यू। समझ में आ गया? अब समझो, आज तुम खड़े हो यहां पर, आज तुम कहां खड़े हो? यहां पर, और अब पहुंच गए यहां पर। आज तुम खड़े हो नंबर 1 पर और पहुंच गए नंबर 2 तक। तुमने कितना बदलाव किया, कितना चेंज आया? आप बोलोगे सर ये जो बीच का रास्ता है ना, ये आया चेंज। इस चेंज को इको की भाषा में क्या बोलते हैं? तुमने 3 चैप्टर में पढ़ा हुआ, याद हो तो। इसको इको की भाषा में बोला जाता है जनाब मार्जिनल। क्या बोला जाता है? मेरे साथ बोलो, मार्जिनल। किसी भी चीज का मार्जिनल। तो उसी प्रकार से अगला कॉस्ट लिया है, मार्जिनल कॉस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है आप जब एक यूनिट से दूसरी यूनिट की तरफ बढ़े, यानी कि जब आपकी कॉस्टिंग इंक्रीज हो रही है तो कितना चेंज आया। मतलब एक व्यक्ति बना रहा था, 1 यूनिट बेचा 100 में, 2 यूनिट बेचा 180 में, कितना बढ़ गया? अगले यूनिट ने कितना पैसा खा गया? अगला यूनिट जनाब सेम प्रोसीजर, एग्जैक्टली सेम, दिमाग लगाने की जरूरत है, चुटकियों में उत्तर आता है, प्लस माइनस करना है, आंसर टपक करके बाहर आता है। कितना हो गया? सिंपल, इजी। पहली यूनिट पे कुछ नहीं लिखना, पहली यूनिट पे डैश लगोगी। अब समझो, मार्जिनल कॉस्ट का अगर हम बेसिकली फॉर्मूला पूछें तो ये क्या हो सकता है? TCN माइनस TCN माइनस 1। टोटल कॉस्ट इज n नंबर, मतलब अगर सेकंड पे निकालें तो टोटल कॉस्ट इज सेकंड नंबर माइनस टोटल कॉस्ट इज फर्स्ट नंबर। सिंपल, सीधी से उत्तर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पे निकाली, मैंने थर्ड पे निकाली, थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दो, सिंपल फॉर्मूला। अच्छा एक चीज समझो, मार्जिनल का मतलब क्या होता है? बदलाव। क्या होता है? बदलाव। बदलाव का मतलब चेंज होना। 2 तरीके की कॉस्ट के बारे में हम बात करते हैं, तो इन दोनों में से बदलता कौन है? ये तो कांस्टेंट है। बदलाव किस में आ रहा है? इसमें। तो अगर आप टीसी का बदलाव देखो या फिर टीवीसी का बदलाव देखो, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट का बदलाव देखो या फिर टोटल कॉस्ट का बदलाव देखो, दोनों एक ही होंगे। तुमने रेडी लगा ली है ना, इडली की रेडी लगा ली, अब वो रेडी के 10,000 फिक्स हो गए। अब जो कॉस्टिंग में बदलाव आएगा वो इडली सांभर बड़ी की रॉ मटेरियल का ही आएगा। ठीक है, तो चाहे टोटल कॉस्ट में बदलाव देखो या वेरिएबल में देखो, बात बराबर है। तो यानी कि मार्जिनल कॉस्ट जो है ना, हम वेरिएबल कॉस्ट से भी निकाल सकते हैं। अगर इसके अंदर देखोगे तो देखो सेम ऐसे ही निकल सकती है, एग्जैक्टली सेम ऐसे ही। अगर इसके अंदर मार्जिन निकालनी है ना, 30, 20, 100, 170, इससे भी निकालोगे सेम आएगा, एग्जैक्टली सेम। समझ में आ रहा है लोगों? तो ये हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर हो गया सबको? बहुत इजी है, आसान है, सिंपल है। ठीक है जी, तो ये बालकों आपका रहा मार्जिनल कॉस्ट। और इसके डायग्राम के बारे में बात करें तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख लीजिए। इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से होता है, सेम वही एक नाइकी का लोगो यहाँ पर बन जाता है। नो ब्रांड इंटीग्रेशन, बिल्कुल पैसे नहीं दिए नाइकी वालों ने, देते तो मैं ये जूता उठा उठा के दिखाता। ठीक है, कोई पैसे नहीं दिए उन्होंने, नो मनी। दे सकते हैं वैसे अगली वीडियो नाइकी, यू कैन ट्राई। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो ये हो गया बालकों आपका मार्जिनल कॉस्ट। तो इसी प्रकार से आपकी कॉस्ट का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो यहाँ हो जाता है समाप्त। 2-3 चीज़ें जो आपको बतानी है। पॉइंट नंबर 1, डिस्क्रिप्शन में गूगल शीट दे रखी है, जन्नत का सौदा है वो। क्या है? जन्नत का सौदा है। डिस्क्रिप्शन में चले जाना, गूगल शीट को खोल लेना, सब कुछ उसके नीचे मिल जाएगा। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो दूसरी चीज़ हमने जो दे रखी है ना, वो डबल जन्नत का सौदा है, यानी कि फ्री मास्टर क्लास। उसी शीट के अंदर लिंक मिल जाएगा आपको अगली फ्री मास्टर क्लास के लिए। मेरे साथ लाइव बैठना और MCQ करेंगे और बहुत सारी चीज़ें करेंगे। प्रीमियम सेक्शन यही देख लो बस, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। और तीसरा अंतिम फाइनल खत्म करेंगे, अगर लाइव सेशन अटेंड करने हैं, लाइव क्लासेस अटेंड करनी है तो ज्वाइन एन अकेडमी प्लस और आइकॉनिक यूजिंग कोड गौरव जे 10% 10% ऑफ भी मिलेगा। कॉमर्स वाले ऑफ पे विश्वास रखते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, NDA नो डाउट आर्मी, मेरी ऐसी ताकत, जहां हम 8,000 बच्चों को भर्ती करते हैं हर साल, जिनका फ्यूचर
उनके साथ मिलकर हम बनाते हैं बाय गिविंग देम हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो उसके लिए भी गौरव जी का कोड लगा के अनअकैडमी+ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।